हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनील क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 9 का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 हमने कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमने प्रश्नावली 4.1 का हल पिछले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में आप देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का हल। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक अभ्यास करते रहें प्रश्नों का अपनी नोटबुक में, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ हो सके। ये प्रश्नावली भी 12 नंबर की है, तो 12 में से 12 नंबर आने के लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को देखना है, पूरा देखना है और उन सवालों को अपनी नोटबुक में भी नोट करते जाना है या अभ्यास करते जाना है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.2 के सवाल। सवाल नंबर पहला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है और क्यों। तो y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका आंसर पहले आपको बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आप देखेंगे तीसरा नंबर ऑप्शन क्यों है, 3 नंबर ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि y बराबर 3x + 5 यहाँ 2 चर दे रखे हैं। तो अगर हम x का मान कोई भी रखते हैं तो हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं, और अगर y का मान रखें तो x का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों का मान प्राप्त हो सकता है, यानी x का संगत मान, x का मान रखेंगे तो y का संगत मान प्राप्त होगा और y का रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो चलिए इसको देखते हैं हल करके कि इसके अनेक हल किस प्रकार हैं। तो इस समीकरण हमारी है y बराबर 3x + 5। अब मैं x का मान रखूं, x का मान मैंने रख दिया जैसे 0, ठीक है। तो x की जगह पर आपको क्या रखना है, 0। तो y बराबर 3 × 0 + 5। y बराबर 3 × 0 कितना होगा, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 आता है, 0 + 5 तो y बराबर 5। यानी कि x बराबर हमने 0 रखा है तो y बराबर हमारे को 5 प्राप्त हो गया। तो एक मान तो ये हो गया। अब क्या देखिए, x बराबर मैंने 1 रख लिया, तो इसमें x बराबर 1 रखूंगी तो ये हो जाएगा y बराबर 3 × 1 + 5। y बराबर 3 एकम 3 + 5, y बराबर 5 और 3 कितने होंगे, 8। तो आप देखिए x बराबर 1 रखने पर y बराबर मेरा कितना आ गया, 8। तो ये भी एक मान हो गया। अब मैंने जैसे x बराबर -3 रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे रखें। तो y बराबर क्या होगा, 3 × -3 + 5। 3x + 5 था, तो ये y बराबर होगा 3 × -3, 3 तिया क्या होगा, -9 + 5 माइनस के। अब क्या y बराबर क्या आएगा, -9 + 5, 5 और 4 9 होता है, तो -4। तो x बराबर हमने क्या रखा, -3, तो y बराबर हमारा आ गया -4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x का कोई भी मान रखेंगे तो y का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर y कीजिएगा, तो x के किसी भी मान के लिए y का संगत मान प्राप्त होता है और ये हमने मान निकाल लिए, अर्थात इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। आगे देखेंगे सवाल नंबर दूसरा। आगे देखिए सवाल नंबर दूसरा सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं। तो मैंने 3 ही हैं, तीनों एक साथ लिखिए, एक साथ बताऊंगी जिससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। 2x + y बराबर 7। अब 4 मान लिख रहे हैं, देखिए 4 कोई भी अपनी मर्जी से लिख लीजिए, मैंने भी लिख दिए हैं। तो पहले लिखेंगे x बराबर 0। तो देखिए x बराबर 0 यानी 2 × 0 + y बराबर 7। 2 × 0, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं 0 आता है, 0 + y बराबर 7, और इसमें 0 + y बराबर 7 तो क्या होगा, y बराबर 7। तो y का मान 7 आ गया, x का मान 0 रखा, y का मान 7 आ गया। अब x का मान 1 रख रहे हैं, देखिए ये हो गया, x का मान 1 रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 + y बराबर 7। 2 × 1 2 एकम 2, 2 + y बराबर 7, y बराबर 7 - 2 और y बराबर कितना आएगा, 5। तो ये y बराबर कितना आ गया, 5। यहाँ 7 और यहाँ 5। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर देखने में दिक्कत है तो वीडियो क्वालिटी अप करें अपनी, और अगर सुन रहे हैं तो सुनते हुए भी सवालों को कर सकते हैं। x बराबर 2 रखा है, अब ये भी हो गया 2 हल। x बराबर 2, तो 2 × x है, तो क्या करेंगे हम, 2 × 2 + y बराबर 7, 2 दूनी 4 + y बराबर 7, y बराबर 7 - 4, y बराबर 7 में से 4 गया कितना आएगा, 3।
तो y का मान आ गया 3। अब x बराबर माइनस का 1 रखा है तो 2x है, तो 2 गुणा माइनस का 1 प्लस y बराबर 7, 2 गुणा 1 तो -2 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7, माइनस का 2 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 2, y बराबर 7 और 2 9, तो y का मान यहाँ 9 आ गया। तो इस प्रकार हमने 4 हल निकाल दिए। इसको देखिए पाई x प्लस वाई बराबर 9 है, x बराबर क्या रखा है 0, x बराबर 0 रखा है, तो पाई गुणा 0 प्लस y बराबर 9, यहाँ पाई इंटू 0 0 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9, ये आ गया y का मान 9। दूसरा देखिए x बराबर 2, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, x बराबर 2 रखना है, ठीक है, तो पाई गुणा 2 प्लस y बराबर 9, यहाँ का 2 गुणा पाई, ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई या 2 गुणा पाई प्लस y बराबर 9, यहाँ 2 गुणे में है तो यहाँ आप लिख सकते हैं भाग में, तो ये होगा पाई प्लस y बराबर 9/2, या 2 पाई को पूरा ही बटे में ले लीजिए, 2 गुणा पाई है तो 2 पाई को बटे में ले लीजिए, सीधा आ जाएगा y बराबर 9/2 पाई। ठीक है, ये भी एक उत्तर आपका आ गया है। इसको आप टैली करते रहिए अपनी बुक से, बुक में यही सवाल दे रखा है, 3 हल निकालने हैं, ये बारी बारी से आप इसके हल लिख लीजिए। ठीक है, इसका x बराबर 9/पाई रखा है, तो देखिए पाई गुणा 9/पाई प्लस y बराबर 9, पाई से पाई कट जाएगा, y बराबर क्या होगा 9 माइनस 9 बराबर 0, तो ये y का मान आ गया। x बराबर अब -1 रखिए, तो पाई गुणा -1 प्लस y बराबर 9, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा -1 और पाई, y बराबर क्या होगा, ये जो पाई है वो पाई इंटू 1, तो माइनस के 1 पाई है, माइनस का पाई है तो यहाँ पर माइनस की पाई इधर जाएगी तो प्लस की होगा, 9 प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है और ये यहाँ जाएगी तो 9 प्लस पाई हो जाएगा, तो ये इसका मान आ जाएगा। इसमें भी आप देख लीजिए, ये यहाँ पर बटे नहीं करना है, थोड़ी सी मिस्टेक थी, 2 प्लस पाई बराबर 9 है, 2 पाई प्लस y बराबर 9 है, तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का है यहाँ माइनस में चला जाएगा, तो ये 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 सवाल। तीसरा देखिए, x बराबर 4y, x बराबर 0 रखना है। ठीक है, x बराबर 0 है तो 0 बराबर क्या होगा, x का मान हमने 0 रखा, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं x माइनस 4y बराबर 0। ठीक है, x माइनस 4y बराबर 0, तो भी आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हमारे को ये दिया है तो यहाँ पर x बराबर 0 रखा है, तो 0 बराबर 4y, ये इसका मान ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हल करेंगे हम, x बराबर 4y है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसको x माइनस 4y बराबर 0 हो सकता है, लेकिन हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना, x का रख के y का निकालना है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 4/x बराबर y, ये 4 यहाँ पर y के साथ गुणे में चल रहा है, इस 4 को हम ले जाएंगे x के साथ बटे में, तो ये हो जाएगा x/4 बराबर y, तो x का मान 0 रखेंगे तो 0/4 बराबर y बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 0/4 का मान 0 ही आएगा। तो इस प्रकार इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 4 जो y के साथ गुणे में है ये यहाँ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। x का मान 1 रखिए, अब आपको इस समीकरण को रखना है। ठीक है, x का मान 1 रखेंगे तो 1/4 बराबर y, आ गया y का मान 1/4 अपने आप ही आ गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा 4/4 बराबर y बराबर 1, 4/4 क्या होता है 1, फिर आएगा माइनस के 4, तो यहाँ पर देखिए x/4 है तो -4/4 बराबर y बराबर माइनस का 1, क्योंकि 4 से 4 गया लेकिन ऊपर 1 बचेगा, तो ये होगा माइनस का 1। तो इस प्रकार हमने दूसरा सवाल पूरा कर लिया। इनके 4 मान ज्ञात करने थे, इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए, अभ्यास कीजिए, तभी ये आपको सवाल अच्छे से आएंगे। आगे देखिए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है, निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। तो आपको ये मेन समीकरण ध्यान रखनी है, x माइनस 2y बराबर 4 में इनके मान आपको रखने हैं, यानी कि 0 और 2, तो यहाँ दिया है x बराबर 0
और y बराबर 2। तो ये मान हम प्रतिस्थापित करेंगे इस समीकरण में, ठीक है। तो x माइनस 2y, 0 माइनस 2 गुणा 2 बराबर 4। तो ये 2 दूनी क्या होता है 4, तो 4 बराबर 4, 0 और 2 रखना है, x बराबर 0 और y बराबर 2। तो आपको क्या रखना है x माइनस 2y बराबर 4। तो x की जगह 0, 0 माइनस के 2 इंटू 2 बराबर 4। अब आपको देखना है ये होगा माइनस के 4, माइनस 2 है, और ये होगा प्लस के 4, तो ये बराबर नहीं है। LHS और RHS का ध्यान रखना है, तो ये बराबर नहीं है RHS के, इसलिए ये मान यहाँ पर ही समाप्त हो जाएंगे। कौन कौन से हैं और नहीं है, तो ये नहीं है, ये तो नहीं हो जाएंगे। दूसरा देखिए 2 और 0, x माइनस 2y बराबर 4। तो 2 रखिए, 2 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4, ठीक है। x माइनस 2y यानी y की जगह 0 है, तो 2 माइनस किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2 माइनस 0, तो 2 बराबर नहीं है 4 के, तो ये भी इसका मान नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए कि तीसरा सवाल लिखती हूँ। तीसरा है 4 और 0, तीसरा है 4 और 0, और चौथा भी लिख देती हूँ। चौथा आपका है √2 और 4 √2। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2y बराबर 4, तो 4 माइनस 2 गुणा 0 बराबर 4, 4 माइनस 0 बराबर 4, 4 बराबर 4। तो ये तो समीकरण का हल है, ठीक है। इसको देखिए x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह क्या रखना है √2 माइनस 2 गुणा ऐसे कर लीजिए 4 √2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 4 दूनी कितना है 8, 8 √2 बराबर 4। ये हो जाएगा 8 √2 में से 1 √2 गए तो माइनस के 7 √2 बराबर नहीं है 4 के, तो ये भी इसका मान नहीं होगा। आगे एक 5वां बचा हुआ है, वो यहीं करवा देती हूँ। देखिए बहुत सरल है, 1 और 1 रखना है। तो यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 4 है, तो यहाँ x की जगह 1 रखिए, 1 प्लस 2 गुणा 1 बराबर 4, सॉरी माइनस है x माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस 2 1 कम 2 बराबर 4 होना चाहिए, या बराबर 4 आप ना भी करें तो आप सिर्फ इसको हल कीजिए, लास्ट में लिख दीजिए बराबर नहीं है। तो 1 में से 2 गए तो क्या गए माइनस का 1 बराबर नहीं है 4 के। तो ये आपका 5 सवाल यहाँ पर हो गए। सवाल नंबर तीसरे के बताइए कि इनके हल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ इसके नीचे लिख देना है कि x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण का हल नहीं है, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 2 दी गई समीकरण का हल यहाँ लिख देना नहीं है, यहाँ भी लिखना नहीं है, यहाँ लिखना है कि x बराबर 4 और y बराबर 0 दिए गए समीकरण का हल है या नहीं है, और यहाँ भी नहीं है। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर तीसरा, ठीक है। आगे देखेंगे चौथा सवाल, अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का। आगे देखिए सवाल नंबर चौथा है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। अगर ये दे रखा है कि ये x बराबर 2 y बराबर 1 इसका एक हल है, तो डेफिनेटली ये x बराबर 2 और y बराबर 1 की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसको हल करके देखते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ मान रखने हैं इस समीकरण में 2x प्लस 3y बराबर k, ठीक है। तो x बराबर 2 रखिए, 2 गुणा 2 प्लस y का मान रखिए 3 गुणा 1 बराबर k का मान आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। तो ये क्या होगा, k बराबर कितना होगा 4 और 3 7। तो ये हमारा मान आ गया 7। बहुत ही आसान सा सवाल था, इतना आसान सवाल इस पूरी प्रश्नावली में नहीं है। हालांकि सारे सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन सब में ही आपको x और y के मान ही रखने थे। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो तो x बराबर 2 रख दिया, जहाँ भी x है वहाँ 2 रखा, y है वहाँ 1 रखा, तो 2 दूनी 4 3 एकम 3 बराबर k, 3 और 4 कितने होते हैं 7, k बराबर 7। तो ये हमारा, इसी के साथ ये 4 सवाल समाप्त हो गए हैं और ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई है। तो 4.2 हमारी कंप्लीट हो गई, 4.1 आपने पिछली वीडियो में देख ली है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें और आपको भी करनी है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं और आगे 10th बोर्ड की तैयारी भी करनी है। अगर 9वीं में आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 10वीं में आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। धन्यवाद।